क्या सच में 12 जुलाई 2029 को ये धरती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? और क्या सच में 2029 में इंसान इस धरती से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? क्योंकि नासा द्वारा किया गई उनकी एक रिसेंट रिसर्च में उन्होंने बताई है कि धरती के तरफ एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड आ रहा है। आर 2029 तक धरती से टकरा सकती है, जिसके चांसेस 70% से भी ज्यादा है। और अगर यह धरती से टकराया तो डायनासोर की तरह इंसानों का वजूद भी इस धरती से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। स्टीफन हॉकिंग ने एक बार कहा था कि इस धरती को एस्ट्रॉयड की टकराने से बहुत बड़ा खतरा है। उनका मानना था कि दो चीज इस धरती से इंसानों को पूरी तरह से खत्म कर सकती है, पहले न्यूक्लियर वॉर और दूसरा एस्टेरॉइड्स। नासा की एक रिसेंट रिसर्च में उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हमारे सोलर सिस्टम में उन्होंने एक ऐसे एस्ट्रॉयड का खोज पाया है जो लगातार धरती की ओर आगे बढ़ रहा है और 2029 तक धरती से टकरा सकता है। जब से यह खबर नासा ने पूरी दुनिया को बताई है, तब से इसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। जहां हर कोई आज इसी के बारे में बात कर रहा है। ये बात हमारे लिए इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि ज्यादातर एस्ट्रॉयड धरती से टकराने का चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन नासा ने कहा है कि 70% चांसेस है कि ये एस्ट्रॉयड धरती से टकरा सकती है, जो एक बहुत बड़ी बात है। इस एस्ट्रॉयड की साइज 800 मीटर तक हो सकता है, जो पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए काफी है। क्योंकि जब भी कोई एस्ट्रॉयड तेजी से धरती से टकराता है तो वह हजारों न्यूक्लियर बम जितना धमाका करता है, जिससे पेड़ पौधे तक नहीं बच पाते। हालांकि नासा और दुनिया के 100 देश के अलग अलग स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों ने नियरेस्ट अर्थ ऑब्जेक्ट से होने वाले खतरों पर चर्चा की। इस मीटिंग में उन्होंने पृथ्वी के सबसे करीब आने वाले एस्ट्रॉयड पर चर्चा की। इसमें उन ऑब्जेक्ट को भी स्टडी किया गया जो धरती के बहुत करीब आते रहते हैं। दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है जिससे एस्ट्रॉयड को भी डिटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि यह तारों और ग्रहों की तरह चमकते नहीं है, इसलिए इन्हें ब्रह्मांड के घने अंधेरों में ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। 2024 में हुई नासा के एक मीटिंग में वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड के बारे में बात की जो पृथ्वी के ओर बढ़ रहा है, लेकिन ये कोई पहला एस्ट्रॉयड नहीं है जो धरती से टकराएगा, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे कई एस्ट्रॉयड के बारे में वैज्ञानिकों ने दावा किया था जो धरती से टकरा सकते हैं। लेकिन बाद में पता चला है कि ये एस्ट्रॉयड धरती से नहीं टकराएगा, बल्कि धरती के बहुत पास से गुजरेगा। लेकिन 2029 में आने वाला यह एस्ट्रॉयड इतना खास क्यों है कि सब इसी के बारे में बात कर रहा है? दरअसल पिछले अनुमान में वैज्ञानिकों ने एस्ट्रॉयड को धरती से टकराने की बात किए थे, जो झूठी साबित हुई है। जहां उन्होंने बताया था कि कुछ चांसेस है कि यह एस्ट्रॉयड धरती से टकरा सकता है, पर वह धरती से नहीं टकराती है बल्कि धरती के बहुत पास से गुजरते हैं। लेकिन आप सवाल यह है कि इससे बचा कैसे जाए? पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इसी के बारे में रिसर्च कर रहा है। लेकिन अगर आपको याद हो तो 24 नवंबर 2021 को नासा ने डार्ट मिशन को लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा था जिसे एक एस्ट्रॉयड को जाकर हिट करना था ताकि उसकी दिशा को बदला जा सके, जिसका परिणाम ये हुआ कि 26 दिसंबर 2022 को इसने अंतरिक्ष में अपने से बड़े एक एस्ट्रॉयड को जाकर हिट किया और उसकी दिशा को बदलने में सफल हुआ। लेकिन 2029 में आने वाला इस एस्ट्रॉयड का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसकी दिशा किसी भी डार्ट मिशन के सैटेलाइट से नहीं बदला जा सकता, क्योंकि बड़े एस्ट्रॉयड की दिशा को बदलना बहुत मुश्किल काम होता है। जब नासा ने इस खबर को इंटरनेट पर पोस्ट किया तो पूरी दुनिया में एस्ट्रॉयड से जुड़ी न्यूज और वीडियो वायरल होने लगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और दुनिया के बड़े बड़े न्यूज चैनल पर इसी को लेकर बहस होने लगी। सोशल मीडिया पर इस न्यूज से जुड़ी एस्ट्रॉयड की कई फोटोज और वीडियोज वायरल होने लगी। लेकिन सच तो यह है कि नासा द्वारा किया गया 2029 के एस्ट्रॉयड के हिट करने का दावा एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि सच बात तो यह है कि 2029 में ऐसा कोई भी एस्ट्रॉयड धरती से नहीं टकरा रहा है। नासा ऐसा एक्सपेरिमेंट कहीं पहले भी कर चुका है, क्योंकि अगर सच में ऐसा हुआ तो हम इसे रोकने के लिए क्या कर सकती है, ये देखने के लिए। इसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले 100 सालों तक कोई भी एस्ट्रॉयड धरती को हिट नहीं कर सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।